गहरी रात थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैला था कि हल्की सी आहट भी दिल दहला दे। एक छोटा लड़का, अर्जुन, कांपते हाथों में टिमटिमाती लालटेन लिए उस पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का जंग लगा फाटक अचानक अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। अर्जुन का गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। तू आ गया। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लंबा अंधेरा गलियारा, टूटे दरवाजे, हिलते पर्दे और हर कदम पर चरमराती लकड़ी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज आई, थक थक थक। अर्जुन जम गया। लालटेन की लौ कांपने लगी। आवाज धीरे धीरे और भारी होती गई, जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा हो। डर के बावजूद अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दीवारों पर उसकी परछाई अजीब आकार लेने लगी, जैसे कई लोग उसके साथ चल रहे हों। ऊपर पहुंचते ही एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर खिड़की के पास एक सफेद साया खड़ा था। अर्जुन की सांस रुक गई। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थी, खाली, जैसे अंदर कुछ भी नहीं। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो साया अचानक उसके बेहद करीब आ गया। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर उसने कांपते हाथ से कमरे के कोने की ओर इशारा किया। अर्जुन डरते डरते वहां गया। एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, धड़ाम, पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर, खून से दागी चिट्ठियां और एक टूटी माला पड़ी थी। अचानक दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी। हमें छोड़कर मत जाओ, हम यहीं फंसे हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। चिट्ठियां पढ़कर उसे पता चला कि यह हवेली सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि कई अधूरी आत्माओं का कैद खाना है। अगली सुबह अर्जुन किसी तरह वहां से भागकर गांव के मंदिर पहुंचा और सब कुछ बता